बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है हॉफस्टर्स कल्चर डायमेंशन। हॉफस्टर ने जो कल्चर डायमेंशन थ्योरी या फिर इसे मॉडल भी कहा जाता है जो प्रेजेंट किया था वो क्या था। हॉफस्टर 1928 में पैदा हुए थे। ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उसके साथ साथ ये प्रोफेसर भी थे और एक ग्रेट रिसर्चर थे इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में ये एक ग्रेट रिसर्चर थे। इन्होंने ये जो मॉडल था 40 मुल्कों का सर्वे करने के बाद इन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किया था। ये 40 मुल्कों में गए थे, वहाँ का उन्होंने कल्चर का डाटा कलेक्ट किया था कि वहाँ का कल्चर कैसा है, फिर उस डाटा को एनालाइज किया था और उसके बाद उन्होंने ये अपना मॉडल प्रेजेंट किया था हॉफस्टर्स कल्चरल डायमेंशन। इसके जो डायमेंशंस हैं वो है पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, अनसर्टेनिटी, अवॉइडनेस, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। ये 5 इसकी डायमेंशंस हैं, कल्चरल डायमेंशंस। अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे कि ये होती क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस से मतलब है कि पावर डिस्टेंस जो है वो कैसे रोल प्ले करते हैं किसी भी कल्चर में। जहाँ पे हाई पावर डिस्टेंस होगा वहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर है वो हाई पावर डिस्टेंस कोर कल्चर है। वहाँ पे अमीर जो होते हैं गरीबों को हकारत की नज़र से देखते हैं, वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लो पावर डिस्टेंस का स्कोर होते हैं वहाँ पे लोग एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होती, सब एक दूसरे को इक्वल समझते हैं। कोई किसी को कम नहीं समझता या कोई किसी को खुद से ज़्यादा नहीं समझता, सब एक दूसरे को बराबर समझते हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, इनमें इनइक्वालिटी कम है, इनमें लोग एक दूसरे को इक्वल समझते हैं और ना ही कोई किसी को हकारत के नज़र से देखता है। इसे कहते हैं पावर डिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअल ओरिएंटेड कल्चर जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है और जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूके, यूएसए। ये जो कंट्रीज़ हैं इनका कल्चर जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। मतलब यहाँ पे हम नहीं होता, यहाँ पे मैं होता है कि हर इंसान को सिर्फ अपना होता है, हर इंसान अपना अलहदा से काम करता है और अपने हर चीज़ अलहदा होती है, पेरेंट्स की अलहदा होती है, अपनी अलहदा होती है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड कल्चर होता है, हर किसी को खुद से मतलब होता है बस। कलेक्टिविस्टिक कल्चर ऐसा कल्चर होता है जिसमें मैं से ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंस दी जाए, जिसमें सब लोग इकट्ठे मिलकर चलें, जिसमें हर किसी को अपनी ना हो बल्कि सबकी फ़िक्र हो। जैसा कि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। अगर हम फैमिली की एग्जांपल ले लेते हैं तो जो हमारे बड़े होते हैं वो अगर खाना बनाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते बल्कि अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं। अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहले वो अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, फिर वो अपने लिए खरीदते हैं। तो ये कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, हम सब के बारे में नहीं सोचते। और जो कल्चर कलेक्टिविस्टिक में आ जाते हैं वो है पाकिस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर, ये जो हैं ये कलेक्टिविस्टिक कल्चर हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। मस्कुलिनिटी का मतलब है कि ऐसे ममालिक जहाँ पे मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे मर्दों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर लिहाज से उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उससे मस्कुलिनिटी कहते हैं। और जिन कंट्रीज़ में ऐसा कल्चर है उनमें जापान आ जाता है। जापान में 95% मस्कुलिनिटी है। फेमिनिटी का मतलब है कि ऐसे ममालिक जहाँ पे औरतों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे ममालिक जहाँ पे औरतों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है वहाँ उनमें नॉर्वे आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है। इन ममालिक्स में औरतों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी, अवॉइडेंस मतलब बचना। कि अगर कोई गैर यकीनी सिचुएशन हो जाए, कोई गैर यकीनी प्रॉब्लम आ जाए तो लोग उससे कैसे डील करते हैं मिलकर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं सैलाब आ जाता है तो इर्द गिर्द के इलाकों वाले लोग कैसे उन
मुतासिर लोगों की मदद करते हैं। इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी अवॉइडनेस। अनसर्टेनिटी अवॉइडनेस कंसिडर्स द कंस्टेंट एक्सटेंट टू विच अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्युइटी are tolerated. This dimension considers how unknown situations and unexpected events are dealt with. ये uncertainty awareness है। जिन ममालिक में ज़्यादा अनसर्टेनिटी अवेयरनेस होती है उनमें आ जाता है जापान, साउथ कोरिया। इनमें अनसर्टेनिटी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, मतलब ऐसा कल्चर, क्या जितने भी ममालिक हैं उनके कल्चर परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं, इसे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन कहते हैं। ऐसे ममालिक जिनका कल्चर परमानेंट होता है उसमें साउथ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर और इंडिया आ जाता है। और ऐसे ममालिक जिनमें शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होती है, मतलब जो कल्चर होता है वो टेम्परेरी होता है, उनमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूएसए। इनका जो कल्चर होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी हॉफस्टर्स कल्चर डायमेंशन की। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।